हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थ रोटेशन के पार्ट टू का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे अर्थ के जो रोटेशन स्पीड है वो कितनी होती है। अर्थ जो है दो चीज़ के ऊपर रोटेट करता है, एक अपनी एक्सिस पे और दूसरी सन के अराउंड करता है। और आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जानेंगे, इफ़ द अर्थ इज स्टॉप देयर रोटेशन देन व्हाट विल हैपन। यानी कि जब अर्थ अगर अपना रोटेशन को बंद कर देगा तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या का क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ या हमारे इन्वायरमेंट के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पीड कितनी है अर्थ की। तो स्पीड है 1674 किलोमीटर ऑन एक्सिस। तो इसका आंसर आएगा 1674 किलोमीटर पर आवर। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर 1074 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। और अगर वही हम लोग बात कर लें कि वो सन के इर्द गिर्द, मतलब वो सन के चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है, तो इसका आंसर है 107,000 वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती। और कभी भी आप स्पीड या वेट किसी चीज़ का लिखते हैं तो उसके बाद में, नंबर के बाद में यूनिट लगाना ना भूलें। और आपके लिए एक और टास्क है कि इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए और इसको आप किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, टास्क है, यानी कि जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप लोग ट्राई करिए इस कैसे हम लोग स्पीड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ये है हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अर्थ रोटेशन करती है, जिसके कारण से डे नाइट होता है और विंड की, एयर फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अर्थ अगर अपना रोटेशन बंद कर दे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमने तो ये जान लिया कि अर्थ कितने स्पीड से घूम रही है अराउंड द सन एंड ऑन एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अर्थ रुक जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर जब अर्थ रुकती है तो उसका इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले द इम्पैक्ट कॉजेज बाय अर्थ rotation stop then the huge buildings will collide। मतलब कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी वो गिर जाएगी। अब वो क्यों गिर जाएगी? ड्यू टू अर्थक्वेक। क्योंकि जैसे ही अर्थ जो है वो अपना रोटेशन रोकेगी तो सडनली अर्थ क्विक आएगा और जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स के ऊपर, जो गिर सकती है। 100% चांस है कि दे विल कोलाइड, मतलब कि वो बिल्डिंग गिर जाएगी। सेकंड होगा ह्यूज वेव्स बिकम इन सी। सेकंड इम्पैक्ट होगा, आप पॉइंट डाल के लिख लेना, मैं यहाँ पे केवल लिख देता हूँ। सेकंड इम्पैक्ट, ह्यूज या जाइंट वेव्स becomes in the ocean and sea। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी सी हैं, जितने भी समुद्र हैं, ओशियन है, सागर हैं, उन सब में बड़ी बड़ी वेव्स बनना स्टार्ट होगी और जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड में फ्लड आ जाएगा। ये केवल एक जगह पे नहीं आएगा, पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझ रहे बात को, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही, अर्थ प्लेनेट के ऊपर ही इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे कॉन्टिनेंट पर आएगा। सडनली एयर फ्लो बिकम्स स्टॉप
और जब अर्थ अपना रोटेशन रोकेगा तो उसके कारण से हवा का बहाव भी रुक जाएगा, यानी पूरे अर्थ के ऊपर से हवा गायब हो जाएगा। मतलब सब लोग को दम घुटने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से वो लोग मर जाएंगे। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, एवरी विल बी डाई। उसके बाद क्या होगा, डे नाइट सिस्टम विल बी ऑफ। मतलब अर्थ जब रोटेट करता है तभी तो हमें पता चलता है कि अभी डे हुआ है, नाइट हुआ है। जैसे ही अर्थ अगर अपना रोटेशन रोकेगा तो ये डे नाइट ख़त्म हो जाएगी। एंड एक और बड़ी बात यहाँ पे एंड करके लिखिएगा, दोज विच इज़ नियरेस्ट टू सन they will be destroyed by heat। क्योंकि जो चीज़ अगर अर्थ अपना रोटेशन रोक देगी, सपोज़ करो ये अर्थ है, या अभी कंटिन्यू रोटेट कर रही है, लेकिन जैसे ही उसका रोटेशन स्टॉप हो जाएगा तो सबसे पहले तो सारी यहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी है वो सारी इतनी स्पीड से गिरेगी कि हो सकता है वो ज़मीन के अंदर चले जाए, अर्थ के अंदर भी धंस सकती है। अचानक से ये सी वेव नॉर्मल है, जैसे ही रुकेगा तो एक के ऊपर एक सी वेव बन के पूरी अर्थ को कवर कर लेगा, और उसके कारण से एयर फ्लो भी रुक जाएगा। क्योंकि एयर फ्लो अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जैसे अर्थ भी तो घूम ही रहा है, तो साथ साथ ये भी अपना रोटेशन चेंज कर, जैसे ही रोकेगा तो यहाँ पर ये एयर फ्लो भी रुक जाएगा। और यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर सन है, और अगर ये कोई कंट्री है या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे रुकेगा तो इतना ज़्यादा हीट आएगा सन के पास से कि वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा जल कर, ड्यू टू हीट। मतलब हीट की वजह से वो चीज़ जल जाएगी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज़ यू आर इनसाइड अ कार। आप लोगों ने इनर्शिया का नाम तो सुना ही होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। इफ़ वी कैन नॉट मूव एनी थिंग अदर देन दे विल नॉट मूव। मतलब जब तक हम किसी चीज़ को मोशन नहीं कराएंगे तब तक वो मोशन नहीं करेगी। जैसे कि इसके ऊपर मैं पेन रख दिया, अगर जब तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, इसको इस जगह से इस जगह नहीं करूँगा तो ये अपने आप नहीं होगे। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे ये पेन तो ये कर लिया, तो यहाँ पे ये रोल कर रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ये अपने ये बिहेवियर की वजह से ये कर रहा है, क्योंकि इसका बिहेवियर है रोल करना, क्योंकि ये राउंड है पेन। आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ये कुछ सिलेंड्रिकल टाइप में है, जिसके कारण से ये रोल हो रहा है। तो अभी हम ये टॉपिक पर डिस्कस नहीं करें, अभी हम लोग डिस्कस करें अर्थ की स्टॉप रोटेशन। मतलब जब अर्थ अगर अपना रोटेशन ऑफ कर दे तो सपोज़ यू आर इनसाइड अ कार। अगर कार की स्पीड है 20 किलोमीटर की, तो आपकी भी स्पीड अंदर में उतनी ही होगी। लेकिन आप कार के किसी भी चीज़ को टच करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सडनली आप विंडो खोलकर किसी साइकिल वाले को पकड़ लो, देखो वो आपकी स्पीड में आ जाएगा। हो सकता है बेचारा कार के नीचे आ जाए या घिस जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो सेम थिंग हमारे साथ भी होगा। या अगर आप सडनली आप अर्थ बोल रहा हूँ, आप अगर सड़क पर गाड़ी चला रहे हो अपनी 20 किलोमीटर की स्पीड से, और पीछे की व्हीकल भी 20 किलोमीटर की स्पीड से, और आप सडनली आप यहाँ पर रोक देते हो, और वो पीछे वाले को तो पता नहीं, तो वो तो आपके ऊपर आके टकरा ही जाएगा, क्योंकि आपने सडनली रोका और उसके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम था। वही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है हमारे ये फर्स्ट वाले इम्पैक्ट के ऊपर, जहाँ पे लिखा द इम्पैक्ट कॉजेज अर्थ रोटेशन स्टॉप द ह्यूज बिल्डिंग विल बी कोलैप ड्यू टू अर्थक्वेक। यानी कि जैसे ही अर्थ जो रोटेशन कर रहा है तो उसके साथ जितने भी बिल्डिंग जॉइंट है अर्थ के ऊपर बनी हुई है वो सारी अर्थक्वेक की वजह से रुक जाएगी, क्योंकि अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है वो भी मूव करता हुआ रहता है। और जैसे ही अगर अर्थ रुकेगी तो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएगा, और जिसके कारण से अर्थक्वेक बनेगी और फिर बिल्डिंग्स गिर सकती है। पूरी चांस है कि बिल्डिंग गिर ही जाएगी। और फिर सेकंड इम्पैक्ट क्या है, ह्यूज जाइंट वेव बिकम इन द ओशियन एंड सी। अब सेम चीज़ यहाँ से भी हो सकता है कि अगर आप आगे जा रहे हो और आप सडनली रुक जाओ, तो जो चीज़ पीछे से नॉर्मल अपना स्पीड में है वो आपके ऊपर आ जाएगी। वही सेम चीज़ होगा कि जैसे ही अगर अर्थ अपना रोटेशन रोकेगा, और अगर सी वेव्स इस ऐसे फ्लो, आपने अगर सी वेव्स को देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो आप यूट्यूब पर देख लेना सी वेव्स। तो अगर आप सी वेव्स को देखते हो एक दूसरे पैटर्न में आते रहती है आगे की तरफ, तो जैसे ही रुकेगा
तो वो अपना नॉर्मल स्पीड से तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड में चल रहा है और वो अपनी स्पीड से है और अर्थ के स्पीड के ऊपर, यानी कि वो अर्थ के ऊपर कर रहा है तो अर्थ भी अपने की स्पीड में है, तो जिसके कारण से वो सडनली बहुत बड़ा वेव्स बना लेगा और वो पूरे पूरे अर्थ के ऊपर फैल जाएगा, पानी पूरा फ्लड हो जाएगा, पूरे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, एवरीबॉडी विल बी डाई। और थर्ड इम्पैक्ट यहाँ पे क्या करेगा, सडनली एयर फ्लो बिकम्स स्टॉप, मतलब कि जो एयर फ्लो होगा नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में हवा जा रही होगी तो वो रुक जाएगी, क्योंकि अर्थ तो अपना रोटेशन रोक दिया। और हवा कैसे एक दूसरे जगह पे ट्रैवल करती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। मतलब आप सीधा सीधी ये समझ सकते हो कि अर्थ के रोटेशन पर ही हवा मतलब एक से डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हवा ट्रैवल नहीं कर रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण से हवा जो है एक दूसरे जगह से ट्रैवल कर रही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रही है। तो जैसे ही अगर अर्थ स्टॉप होगा घूमना और तो उसी टाइम पे एयर फ्लो विल बी स्टॉप और डे नाइट सिस्टम विल बी ऑफ, मतलब कि जो दिन से रात, रात से दिन हो रहा था वो सब ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। दोज विच इज़ द नियरेस्ट सन दे विल बी डिस्ट्रॉय बाय हीट, और मैंने आपको बताया जो चीज़ सन के नज़दीक होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो कोई कंट्री हो सकता है या कोई एनिमल हो सकते हैं या कोई सी हो सकता है वहाँ पे कि सन की हीट इतनी है, क्योंकि जो सन है वो पूरे पानी को सुखा सकता है, समुद्र के पानी को, क्योंकि इसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं करके रखा है ना कि अगर अर्थ स्टॉप हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। आप अगर कभी गाड़ी लेकर निकलते हो तो आप थोड़ा ना इमेजिन करके चलते हो या एक्सेप्ट करके चलते हो कि आज मेरा एक्सीडेंट होना है, मेरी गाड़ी कहीं ठुक जाएगी, किसी को मैं ठोक दूंगा, ऐसा तो आप सोच कर चलते नहीं हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको इसका पहला पार्ट जानना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको अगर जहाँ पे भी प्रॉब्लम आई हो वहाँ पे आप कमेंट करें। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया हो, नहीं समझ आया जो टॉपिक, वहाँ पे आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।